प्रिय विद्यार्थियों, गणेश चतुर्थी पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस YouTube चैनल लेक्चर के माध्यम से मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, आज हम स्वच्छंद प्रेमधारा और घनानंद की कविता पर चर्चा करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रिस्क्राइब्ड रीतिकालीन कविता के अंतर्गत स्वच्छंद काव्यधारा और घनानंद की प्रेमानुभूति, इस विषय पर चर्चा करने के पूर्व ये बताना आवश्यक हो जाता है कि स्वच्छंद काव्यधारा से क्या आशय है। वस्तुतः स्वच्छंद काव्यधारा से आशय कविता की उस पद्धति से है जो काव्यशास्त्र द्वारा नियमित विधि विधानों से सर्वथा निरपेक्ष होती है और अपने युग की प्रचलित रचना पद्धति से पूर्णतः पृथक होती है, परंपरागत रूढ़ियों से सर्वथा उन्मुक्त होती है, यानी लीक से हट कर चलती है और शास्त्रीय बंधनों से पूर्ण तथा स्वतंत्र एवं स्वच्छंद होती है। काव्य इसके अतिरिक्त स्वच्छंद प्रेमधारा से अभिप्राय ऐसी काव्य प्रणाली से है जो नैसर्गिक एवं प्रकृत प्रेम से परिपूर्ण होती है, जिसमें प्रेम की कृत्रिमता एवं आडंबर प्रियता नहीं होती, जो प्रेम की सहज, यहाँ पर प्रेम की सहज उमंग प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। इस प्रेमानुभूति की, स्वच्छंद प्रेमानुभूति की धारा में घनानंद जैसे कवियों ने प्रेम के बाह्य अनुभवों तक स्पर्श करने वाले प्रेम भावों के स्थान पर अंतर स्पर्श करने वाले प्रेम के तीव्र भावोद्गारों का मधुरतम चित्रण किया है, जिसमें प्रेम की नौ-नौन में शालिनी अभिव्यंजना होती है, जो प्रेम के अभिनव सौंदर्य विधायक नूतन उपादानों से परिपूर्ण होती है। इस प्रकार घनानंद की जो स्वच्छंद प्रेम धारा है, उसका अगर हम अनुशीलन करें तो इस धारा के प्रमुख कवियों में से इस संपूर्ण स्वच्छंद प्रेम धारा, रीतिकालीन इस स्वच्छंद प्रेम धारा के अंतर्गत आलम, बोधा, घनानंद और ठाकुर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहने की जरूरत नहीं कि ये सभी कवि रीतिकालीन कवि थे, रीति से किसी न किसी रूप में जुड़े थे, परंतु इन कवियों ने काव्यशास्त्रीय नियमों बंधनों को स्वभावतः स्वीकार नहीं किया तथा आचार्यत्व प्रकट करने के मोह में भी नहीं पड़े। सामान्यतः इन कवियों ने रीतिवादी परंपराओं से मुक्त रहकर एवं स्वच्छंद मनोवृत्ति अपनाकर काव्य रचना की, इसीलिए इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहा जाता है। इनमें भी घनानंद को रीति मुक्त अर्थात स्वच्छंद काव्यधारा का अग्रणी कवि माना जाता है। इस धारा के कवियों में प्रेम की पीर के अनुरूप आंतरिक स्तर पर बहुत ही मार्मिक भावानुभूतियों के दर्शन होते हैं। इसी विशेषता के प्रमाण स्वरूप घनानंद का ये कथन द्रष्टव्य है कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। अन्य कवि स्वानुभूति के अभाव में जहाँ बौद्धिक परिश्रम प्रयास करके काव्य रचना करते हैं, वहीं स्वच्छंद काव्यधारा के कवि आत्मिक प्रेम पीर से भाव प्रवण रहते हैं। इस कारण इन कवियों की रचना इसी भाव तरलता के बहाने निरायास भाव स्फूर्त हो उठती है। घनानंद का उपर्युक्त कथन उनकी कविताई के बारे में 16 आने खरा प्रतीत होता है। यहाँ हम घनानंद की स्वच्छंद काव्य चेतना की विविध विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। उनकी घनानंद की प्रेमानुभूति, जो उनके काव्य की विशेष प्रवृत्ति है, उसमें भी उनके यहाँ प्रेम की जिस लौकिक महत्ता के दर्शन होते हैं, उस पर विचार करना यहाँ पर अभीष्ट है। घनानंद के प्रेम का मूलाधार
उनकी प्रेयसी सुजान, जो कि एक वैश्या थी, जिसके प्रति घनानंद का तीव्र अनुराग था, उनका यही लौकिक प्रेम उसके निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिकता में परिणत हो गया था। परंतु घनानंद के हृदय से उस लौकिक प्रेम की कसक एवं उससे मिलन की प्यास अंत तक बनी रही। घनानंद के यहाँ ये लौकिक ललक ही है जिसने उन्हें प्रेम का महानेही कवि बना दिया था, प्रेम के महोदधि में निमग्न कर दिया था, चाह के रंग में भिगो दिया था, जोग वियोग की रीति में कोविद बना दिया था और बिछुरे मिले प्रीतम साथ न माने की भावना वाला कर दिया था। मैं ही इस कवित्व के माध्यम से घनानंद के यहाँ प्रेम कैसे हिलोरे ले रहा है देखा जा सकता है। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद की जाने, और जोग वियोग की रीति में कोविद भावन अभेद स्वरूप की ठाने, चाह के रंग में भी जो ही हो बिछुरे मिल प्रीतम साथी न माने, और भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहें श्रम घन जी के कवित्व बखाने। घनानंद के प्रेमानुभूति की एक बड़ी विशेषता उसकी निश्चलता है। चूँकि घनानंद एक सच्चे प्रेमी थे, भले ही उनके प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनका साथ नहीं दिया, किंतु वे एक निश्चल प्रेमी थे। प्रेम के कक्ष में निश्चलता और निष्कपटता को बहुत महत्व देते थे। उनकी सफलता का एकमात्र कारण ही ये है कि वे अपने प्रेम मार्ग पर दृढ़ता के साथ बढ़ते रहे। वे प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा मानते थे, जिस पर वे ही चल सकते हैं जो सच्चे हैं, निश्चल हैं और तनिक भी कपट व्यवहार नहीं जानते। अपनी इसी निश्चलता की ओर अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आपुन पो झिझके कपटी जे निशांक नहीं। इसी प्रकार घनानंद के इस प्रेमानुभूति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है नैसर्गिकता। घनानंद के प्रेम में आडंबर और कृत्रिमता के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। वे स्वाभाविक प्रेम के पुजारी थे, स्वच्छंदता के भक्त थे और अपनी तरंग में आकर प्रेम का निरूपण करते थे। अपनी इसी नैसर्गिक प्रेम की व्यंजना करते हुए उन्होंने चंद्रमा और चकोर के नैसर्गिक प्रेम से अपनी तुलना करते हुए ठीक ही कहा है, चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। मोहि तुम एक तुम्हें सो मम अनेक आही, कहा कछु चंद ही चकोरन की कमी है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि, आचार्य शुक्ल ने घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है, उन्हें रसमूर्ति कहा है। वो यूं ही नहीं, अकारण ही नहीं कहा है। घनानंद सचमुच ही प्रेम के दीवाने थे। वे प्रेम मार्ग में सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार थे। यदि उनका प्रिय अपने प्रेमी की चिंता न करके निष्ठुरता, कठोरता एवं निर्दयता का ही व्यापार कर रहा था, तो घनानंद अपने निष्ठुर एवं निर्दय प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए अपने को आशा की रस्सी से बांधकर भरोसे की शिला छाती पर रखकर अपने प्रेम के प्रण रूपी सिंधु में डूबने को तैयार थे। हृदय को दुख के दावा नल में जलाकर रोम रोम को त्रास की लपटों में जला सकते थे, साहसपूर्वक अपने सिर को आरे से चिरवा सकते थे और भी जो लाखों प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ें, उन्हें भी वो सहने के लिए सहज तैयार थे। उनकी ये कष्ट सहिष्णुता पूरे रीतिकालीन भी, अब बल्कि कहा जाए पूरी हिंदी कविता में विरल है। प्रेम के प्रण को पूरा करने के लिए सब कुछ सहने की शक्ति उन्हें दे रही थी। घनानंद के प्रेमानुभूति की एक और बड़ी विशेषता है सौंदर्य प्रियता। घनानंद के प्रेम का मूल कारण उनकी प्रेयसी सुजान का अनिंद्य सौंदर्य था, जो कवि घनानंद के रोम रोम में बसा हुआ था, क्योंकि वे उसकी सहज सुकुमारता, स्वाभाविक मधुरता एवं प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ही उसके सच्चे प्रेमी बने थे। इसीलिए घनानंद के हृदय में प्रेयसी सुजान की तिरछी चितवन, चंचल विशाल नयन, घूमरे कटाक्ष, रसीली हंसी, बड़ी बड़ी अखियाँ, चीकने चिहुर, नवजौवन की सुथराई
रूप निकाई आदि समाई हुई थी और इस कारण उनके हृदय में प्रिय के सौंदर्य का अथाह सागर हिलोरे लेता रहता था। घनानंद के काव्य की एक और, बल्कि कहा जाए सबसे बड़ी विशेषता विरहातुरता। घनानंद की प्रेमानुभूति में श्रृंगार के संयोग का हर्ष, उल्लास एवं सुख भी भरा हुआ है, लेकिन घनानंद इस संयोग सुख के आनंद से प्रफुल्लित, रोम रोम का जहाँ हर्षोल्लासपूर्ण सजीव चित्रण किया है, वहीं घनानंद के प्रेमानुभूति का जो सबसे मार्मिक पक्ष है वो उनकी विरहाकुलता ही रही है। देखा जाए तो घनानंद विरह के ही कवि हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम के मिलन पक्ष की अपेक्षा विरह एवं वियोग पक्ष का ही अधिक आतुरता, तत्परता, तल्लीनता एवं तीव्रता के साथ निरूपण किया है। सुजान का ये विरह घनानंद के लिए वरदान सिद्ध हुआ और घनानंद ने भी अपनी विरहाकुलता का निरूपण करके सुजान एवं उसके प्रति प्रेम को अमर बना दिया है। घनानंद की यह विरहाकुलता ही उनके सच्चे प्रेम की कसौटी है, क्योंकि इसी ने घनानंद के प्रेम को अमरता प्रदान की है। इसी कारण घनानंद के चिरंतन विरह वेदना, अखंड तृषातुरता एवं अक्षय विरहाकुलता का निरूपण यहाँ पर द्रष्टव्य है। रैन दिना घुटबो करे प्राण झरें, अखियाँ दुखियाँ झरना सी, प्रीतम की सुधि अंतर में कस के सखिजों, पसरीन में गांसी। सारांश ये कि घनानंद के काव्य की मूल संवेदना ही प्रेम है और उसी से सारा उनका काव्य स्पंदित हो रहा है। उनके इस प्रेम में जहाँ स्वानुभूति की तीव्रता भरी हुई है, वहीं उनके व्यक्तित्व के संस्पर्श से वो और भी अधिक दिव्य एवं अलौकिक बन गई है। अब हम घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद का क्या स्थान है। सामान्यतः हिंदी कविता में माना जाता है कि अनुभूति की प्रामाणिकता यानी स्वानुभूति की दृष्टि से और भाषा की लाक्षणिकता और आंतरिक अर्थवत्ता की दृष्टि से घनानंद रीतिकाल के अग्रणी कवि नहीं बल्कि अप्रतिम कवि हैं। संपूर्ण स्वच्छंद काव्यधारा का अनुशीलन करें तो ये देखा जा सकता है कि इस धारा के प्रमुख कवियों में इन कवियों की कविताओं का अवगाहन करें तो घनानंद का जो काव्य है वो इसलिए भी श्रेष्ठतर साबित होता है क्योंकि रसखान के काव्य में वो अनिर्वचनीयता नहीं है जो घनानंद के काव्य में है। इनके काव्य में आलम की सी उन्मत्तता भी है, ठाकुर की सी तन्मयता भी है और बोधा की सी रस सिद्धता भी है, परंतु इन सब से बढ़कर घनानंद में कुछ ऐसी असाधारण प्रामाणिक काव्य सौष्ठों के दर्शन होते हैं जो न रसखान में है, न आलम में है, न ठाकुर में है और न बोधा में है। इसीलिए कहा जाता है कि घनानंद ने सुजान को आलंबन बनाकर अपनी इस लौकिक प्रेयसी के रूप सौंदर्य का इतना मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्रण किया कि सुजान की तिरछी चितवन, सुजान की रूप निकाई, ये घनानंद के जहाँ संयोग श्रृंगार के विरल चित्र बन गए, वहीं घनानंद की तीव्र विरहानुभूति उनके काव्य की अमर राशि बन गई है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि घनानंद का काव्य प्रेम की गूढ़ता से भरा है, अतृप्ति की अनंतता से भरा हुआ है, वियोग की असीमता से भरा हुआ है, अशांति की गहनता से युक्त है, अंतर्युक्त की अलौकिकता से संपृक्त है और वेदना की अक्षयता से, विरहाकुलता से अखंड रूप से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, घनानंद की जितनी तीव्र एवं गहन अनुभूति है उतनी ही उनकी उत्कृष्ट एवं समृद्ध अभिव्यक्ति भी, क्योंकि घनानंद का सा उक्ति वैचित्र्य अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। उनका सा शब्द वैचित्र्य किसी भी अन्य प्रेमी कवि में नहीं है। उनकी सी लाक्षणिकता अन्यत्र दिखाई नहीं देती, उनकी सी वक्रोक्तियाँ अन्य काव्यों में नहीं मिलती। उनका सा विरोध मूलक वैचित्र्य से जुड़ा और कोई कवि अब तक नहीं दिख सका है। उनकी सी लाक्षणिक मूर्तिमत्ता
किसी की भी रचना में दृष्टिगोचर नहीं होती और उनका सा प्रयोग वैचित्र्य कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। निस्संदेह वे जितने प्रेम के धनी थे उतने ही भाषा के भी धनी थे और उतनी ही अभिव्यंजना के भी धनी थे। इसी कारण हिंदी काव्य की स्वच्छंद प्रेम धारा में कहा जा सकता है कि घनानंद का अपना शीर्षतम स्थान है। इस तरह से आज आप सब लोगों ने घनानंद की प्रेमानुभूति से, स्वच्छंद काव्यधारा के कविवर घनानंद की प्रेमानुभूति से जुड़े इस व्याख्यान को मनोयोग पूर्वक सुना। इस सब के लिए अपने सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।